मैं हूँ HR एंड वेलकम टू मेगा मंडे एपिसोड 9। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, तो एपिसोड को एंड तक देखना मत भूलना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट से कुछ मेजर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि बॉलीवुड फिलहाल ठंडा जा रहा है। जी हाँ गाइस, टाइगर 3 के रिलीज होने के बावजूद भी बॉलीवुड से कुछ खास अपडेट्स नहीं आई है लास्ट वीक। टाइगर 3 अब तक 300 करोड़ से ज्यादा तक की कमाई कर चुकी है। मूवी का प्लॉट भी बवाल है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि मूवी 1000 करोड़ कमा पाएगी, क्योंकि रिलीजिंग से पहले मूवी की जो हाइप बन रही थी और वो मूवी में अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की मूवी मैरी क्रिसमस भी पोस्टपोन हो गई है। ये मूवी पहले 15 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मूवी की डेट 12 जनवरी 2024 कर दी गई है। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दिसंबर में दो बड़ी मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होगा, जिनमें ये मूवी पिस जाएगी। वो दो बड़ी मूवीज हैं प्रभास की सलार और SRK की डंकी। इन दोनों मूवीज के बीच अगर ये मूवी रिलीज होती तो बुरी तरह पिट जानी थी। बॉलीवुड से बस इतना ही था गाइस। सच में चलते हैं मार्वल की तरफ। मार्वल से इस वीक कमाल की अपडेट्स आ रही हैं, जिनमें सबसे पहली अपडेट ही फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग से जुड़ी है। डेडलाइन की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पेड्रो पास्कल को रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक के रोल के लिए जा रहा है, और द हॉलीवुड रिपोर्टर ने भी ये न्यूज कंफर्म की है। बातें तो हो रही हैं, लेकिन सोर्स अभी भी अननोन है। लेकिन मार्वल ने पेड्रो को अप्रोच किया है, बट डील कहां तक पहुंची है कोई नहीं जानता। लेकिन अगर पेड्रो का पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो जो इंडस्ट्री डूब रही हो, तो ये बंदा उस डूबती इंडस्ट्री को एक अटेम्प्ट में ही बचा लेता है। और वैसे भी MCU को अपनी करंट सिचुएशन में इसकी ज़रूरत भी है। दूसरी बड़ी न्यूज़ जो आई है वो है कैंग डायनेस्टी से, और MCU तो हर लिहाज से मुश्किलों में फंसता जा रहा है, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने अपने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। जी हाँ गाइस, डेस्टिन ने रिजाइन किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका फोकस शैंग-ची और वंडरमैन जैसे प्रोजेक्ट्स पे हो। और इसी के साथ साथ मार्वल फिर से फंस गया है, क्योंकि कैंग डायनेस्टी एक मेजर प्रोजेक्ट है MCU के लिए। क्या अब MCU फिर से अपने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए रूसो ब्रदर्स पर ही डिपेंड होगा? इस पर अपने अपने रिव्यूज जरूर देना। तीसरी बड़ी न्यूज़ जो मार्वल की तरफ से आई है वो खुद टाइका वाइटिटी ने दी। उन्होंने कहा है कि वो अब थोर 5 का हिस्सा नहीं होंगे। टाइका का कहना था कि उन्हें आने का तो मन है, लेकिन जो माहौल है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई चांस नहीं है। और ये एक तरह से अच्छा ही है थोर के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि थोर के कैरेक्टर के साथ और ज्यादा मजाक हो। इसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस में केविन फाइगी ने द मार्वल्स और लोकी सीजन 2 का कंपैरिजन कर डाला। उनका कहना था कि ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी के लिए। लोकी तो है, लेकिन द मार्वल्स कहाँ से है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पे केविन को दोबारा सोचना चाहिए। इन सब के अलावा दो ट्रेलर्स भी रिलीज हुए, जिन्हें देखकर मजा आ गया। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इफ के सीजन 2 और मैडम वेब की। ट्रेलर्स कमाल के थे और ऑसम वाइब्स दे गए। लोकी के अलावा व्हाट इफ वो दूसरी सीरीज है जिसका सीजन 2 MCU में आ रहा है, और ये दोनों ही कमाल होने वाले हैं। मार्वल से इतनी ही न्यूज थी, और DC भी बॉलीवुड की तरह ठंडा पड़ा है। तो गाइस इस हफ्ते बस इतनी ही न्यूज थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स को भी अपने रिव्यू से भर देना। थैंक यू।